बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फ़ाइन होंगे और आपकी चांद रात की सारी तैयारियां भी अच्छी जा रही होंगी। तो ये मैंने पहले वीडियो कुछ रिकॉर्ड की थी, सो मैंने कहा कि आज चांद रात है तो चांद रात के मुतालिक जल्दी से कोई वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। और तो वो तो बनती हैं। आपको पता है कि चांद रात लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि मतलब पूरी रात ही, चाहे बकरा ईद हो या छोटी ईद हो, मतलब पूरी रात ही जो है हमारी इंजॉय में और जो है मेहंदी में, चूड़ियों में, इन्हीं चीज़ों में गुजर जाती है। और चांद रात की कुछ तैयारियां करनी होती हैं, कुछ फेशियल और बहुत कुछ होता है करने वाला लड़कियों के लिए स्पेशली तौर पे। सो उसके साथ साथ आपको बताया कि हज के दिन चल रहे थे, तो बस हज के दिनों में भी मुझे तो मतलब ज़्यादा यही होता है कि जब हज के दिन है तो ज़्यादा हम मतलब अपनी इबादत करें। और जो तस्बीहात करने वाली होती हैं, जो तकबीर तशरीक की तस्बीहात थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की, ये वाली सारी तस्बीहां, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और आपको बताया कि मीना और मुज़दलिफ़ा के दिन, अरफात के दिन, तो वैसे ही अल्लाह पाक की जो बहुत रहमत वसी होती है, वैसे ही अल्लाह पाक की बहुत रहमत है। सो हज के दिनों में तो बस मुझे यही था, 2-3 दिन मैंने कोई भी लोग वगैरह वीडियो अपलोड नहीं की। सो उसी में बिज़ी थी। और मतलब कि दुआओं वगैरह में बंदा बिज़ी होता है। सो अब तो चांद रात आ गई थी, तो मैंने कहा कि जल्दी से वीडियो बनाते हैं। चूड़ियाँ पहन रही हैं, मतलब पहले तो ऐसे होता था कि जब मतलब हम अपनी दादों वाले घर में रहते थे, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे था, नीचे उतरते ही बाज़ार था। सो हमने ऐसे करना है कि पूरी रात नहीं सोते थे, इतना मज़ा था, सब कज़न्स इकट्ठी होती थी सब। मतलब अब तो होता है ना, जैसे कि कभी कोई फैमिलीज हम इकट्ठी हो गई, कोई दावत करती तो गेट टुगेदर हो जाता है, बट वहाँ पे तो ऐसा हर टाइम ही गेट टुगेदर था। जब सारी कज़न्स इकट्ठी होती हैं, चचा ताया की बेटियाँ सारी, सो उसके बाद सब सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, अपने घर हो जाते हैं। सो फिर उसके बाद मतलब आपको पता है वो बात नहीं रहती कि सबकी अपनी मतलब फिर डिफरेंट रूटीन हो जाती है कि घर में तो कि बस चलो ठीक है, कोई फेशियल कर लिया एक टाइम पे, उसके बाद कुछ मेहंदियाँ चूड़ी लगा ली। लेकिन जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो मैं कहती हूँ उस भी ईद का बहुत मज़ा है कि मतलब कज़न सब इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे के ना देखा देखी भी ना, मतलब तैयारियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं। वैसे भी होती हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा करती हैं कि उसने वो जोड़ा बनाया है सूट का, सो मैं भी वैसे बनाऊँ, वैसे देखूँ कि हम भी जो है एक दूसरे से पीछे ना रह जाएं। तो इस तरह ही करते कराते ना मतलब तैयारियाँ बहुत हो जाती हैं। हम भी इस तरह से जब दादू के घर में रहते थे, तो सब वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो सबको मतलब छुप छुप के एक दूसरे से ड्रेसेस बनाने के, एक दूसरे से मिलते हुए ना हो, डिफरेंट हो ड्रेसेस सारे। तो मतलब कि ईद की प्रिपरेशंस और तैयारियाँ तो सब अब भी होती हैं, बट बड़ी क्वाइट होती हैं कि ठीक है बस ड्रेस बना रही है। लेकिन जो एक्साइटमेंट मैं कहती हूँ तब होती थी ना, कि जब हम दादों के घर रहते थे, वो अब नहीं होती कि सब इकट्ठे होते थे। तो उसके बाद भी मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो सारा चेंज हो जाता है। मतलब कि बंदे की अपनी फीलिंग्स भी चेंज हो जाती है। पहले होता था कि वो दादों के घर वाले जो पास है ना मस्जिद, वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने जाने मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। बट जब से मेरा निकाह हो गया तो तब से तो मेरा मतलब खुद इतना दिल ही नहीं करता कि वहाँ जाना है या वो, मतलब सारा चेंज हो जाता है टाइम के साथ साथ। तो वैसे भी बहुत कज़न्स की शादी हो गई है या कुछ की मंगनियाँ हो गई हैं, मतलब शादी हो गई है, तो टाइम के साथ साथ ना सारा ही चेंज हो जाता है। तो फिर ना मतलब आपकी वो फीलिंग्स, आपकी एक्साइटमेंट भी और सारा कुछ चेंज हो जाता है टाइम के साथ साथ। आप ना बड़े मैच्योर हो जाते हो। तो ना मतलब जब पहले होता था ना, मैंने और मेरी सिस्टर ने, कज़न्स ने, हमने आपस में बातें करनी, अच्छा फिर वो टाइम आएगा जब हमारी शादियाँ हो जाएंगी या हम अपने सेपरेट घर ले लेंगे, तो ऐसे भी होगा कि हम अपने सेपरेट मतलब जगह पर ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। सो मैं कहती हूँ कि मतलब टाइम ऐसी चीज़ है ना कि टाइम के साथ आपकी, जैसे टाइम गुजरता जाता है, आपकी एज बदलती जाती है, चेंज होती जाती है, तो आपकी फीलिंग्स, आपकी ख्वाहिशात भी सारी चेंज हो जाती है। तो अब यकीन करें, मैं अपनी कज़न को खुद कह रही थी कि है ना, अब मतलब दिल ही नहीं करता वहाँ पे जाने को। ठीक है मम्मा चले जाएं, ईद की नमाज़ वहाँ पे पढ़ के आ जाएं, तो वरना मतलब खुद ही नहीं दिल करता कि अच्छा वो इतनी कज़न्स भी नहीं होती, तो बड़े ही होते हैं। तो अब बाकी जो बच्चे ही हैं, मतलब जो नए बच्चे बने हैं, चचा के बच्चे हैं छोटे, वो सारे कज़न्स वगैरह, सो अब उनका टाइम है वो वाला। सो बस ऐसे ही टाइम बदल जाता है। और अब चांद रात की तैयारियाँ, कुछ तैयारी करते हैं और फेशियल वगैरह करते हैं। आज तो आपको पता है कि हज का दिन था हमारे, आज अरफा का दिन आज था। और हाजियों की तो वैसे आज ईद होगी और उनका कल था अरफा का दिन, लेकिन हमारे एक दिन यहाँ पे चेंज है। मतलब कि जैसे आपको पता है पाकिस्तान में होती है, एक दिन बाद ही ईद हो जाती है।
तो बस वो चेंज है, कुछ तैयारियाँ करते हैं। आप भी कुछ तैयारियाँ वगैरह करेंगे, सो आप भी मुझे बताएं कि मतलब टाइम के साथ साथ सबकी फीलिंग्स और सारा कुछ चेंज हो जाता है। ईद की तैयारियाँ की सारी मम्मा ने घर की खुद भी कर लेती हैं मम्मा, हम भी मिल के मतलब कर लेते हैं, हेल्पर भी है, तो सारा मिल मिला के ऐसे हो जाता है। वो सारी ईद की तैयारियाँ की, सारी क्लीनिंग सारा कुछ किया, डस्टिंग वगैरह की, मम्मा न्यू शीट्स बिछाई घर में, ये टेबल कवर नया लेके आई, मैट लेके, सो सारा कुछ जैसे जैसे मतलब वो आपको पता तैयारी होती है वो सारा कुछ किया। और जो है अपनी मैंने भी की। अब जो है ये 2-3 दिन ऐसे हो गए हैं कि मैं ना मतलब डाइट से बड़ा खिसक रही हूँ। सो मैं सोच रही थी, कल ही सोच रही थी कि वो जो वीडियो आती है ना कि मतलब 100 डेज़ चैलेंज, वेट रिड्यूस चैलेंज, मैं सोच रही थी वो 100 डेज़ का नहीं तो चलो मतलब 90 डेज़ का या 60 डेज़ का या 70, मतलब डिफरेंट ज़रा करके ना कुछ अब मैं कह रही थी वो करूँ। अब आप बताएं कि क्या मैं ऐसे बनाऊँ कि वो डेज़ का चैलेंज। तो मैं कहती कि वो शॉर्ट स्टार्ट करती हूँ और क्या करूँ। और ये मैं इस पगोल पी रही थी सो ये भी आपको ना समर्स में बहुत बेस्ट रहता है, और वैसे भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए और जो है गर्मी आपकी दूर करता है, और आपको वेट रिड्यूस में भी हेल्प करता है, और मतलब ये बहुत बेस्ट होता है इस पगोल। और साथ इसके मैंने जो होममेड फक्की वेट रिड्यूस चूरन बनाया है वो भी बहुत बेस्ट है, वो भी ज़रूर यूज़ करें। सो मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने उसमें तकरीबन 1 पाव ले ली, 1 पाव कह लें या खाने के 6 बड़े चम्मच ले लें, वो ले ली, मतलब ये अंदाज़ा बेस्ट हो जाएगा। 6 बड़े खाने के चम्मच ले लिए मैंने सौंफ। बाकी सारी जो मैं चीज़ें अपनाऊँगी वो 3-3 चम्मच ले लिए खाने के, ठीक है। अब उसमें क्या आ जाएगा, अजवाइन आ जाएगी, ज़ीरा आ जाएगा, अजवाइन ज़ीरा, उसके बाद आ जाएगी सॉरी वो दालचीनी आ जाएगी, आपका लौंग आ जाएगा, और उसके बाद जो है अजवाइन, ये सारी चीज़ें हैं। इनको लेकर आपने अच्छे से इनका पाउडर बना लेना है। और जो है जो फ्लैक्स सीड्स हैं जिसे अलसी के बीज कहते हैं, उसको आपने वो भी आपने तकरीबन 6 खाने के चम्मच ही ले लेने हैं। उसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है पैन में। सो इन सबको जब वो ड्राई रोस्ट करने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर बस उसके बाद आपने उसका पाउडर बना लेना है। सो ये आपने यूज़ कर लेना है। और होपफुली आपको मेरी वीडियो और कुछ मेरी बातें जो मैंने आपसे की पसंद आई होंगी। आप भी कुछ ना कुछ इससे ज़रूर रिलेट करते होंगे। सो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और जो है बस ये पीती हूँ और यहाँ पे वीडियो फिनिश हो जाएगी।